हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एन ग्रेटर देन 1 द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू। क्या? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ एलिमेंट रियल नंबर। मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि आइगन वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिसिटी क्या होगा हमारे पास अगर एन बाई एन का मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिसिटी का सबसे मतलब पहले होता क्या है वो समझते हैं। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल यहाँ पे ले लेते हैं। इस तरह का सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन, जस्ट एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी को समझने के लिए। तो इस तरह से हम एक जो है इक्वेशन बना लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास कितना बार लिखा सकता है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 3 बार लिखा सकता है। तो ये जो है आइगन वैल्यू इसका क्या होगा, इसका तो आइगन वैल्यू यहाँ पे पता है जो 2 होने वाला है। तो ये जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 के बराबर कर दीजिएगा तो 2 ही आएगा ना। तो ये जो है यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, तो 2 का मल्टीप्लिसिटी 3 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको 3 बार लिख सकते हैं। 3 बार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हम 5 का जो है मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहें तो क्या, इसको तो एक बार ही लिख सकते हैं ना, तो इसका जो है मल्टीप्लिसिटी 1 होगा। तो सिंपल सा किसी भी हमारे पास इक्वेशन को कितना टाइम्स, कितना उस एक्सप्रेशन को कितना टाइम्स लिख सकते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा मल्टीप्लिसिटी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अभी बस हम मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझ रहे थे। अब क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, एन बाई एन का मैट्रिक्स है। तो एन बाई एन का अगर मैट्रिक्स है तो इसका हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल लिख सकते हैं क्या, इन जनरल करके। ठीक है, तो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल लिखने जाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए। अब कहिएगा हम इसे के लिए इसे लिख दिए। तो जैसे कि आप कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल करने के लिए क्या करते हैं, आप उसमें लेमडा माइनस ए तो करते ही हैं, इस तरह से लिखते ही हैं। जैसे कोई भी आप बनाते हैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ए बी, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरह से हमारा क्या है, कोई मैट्रिक्स है। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल लिखने जाते हैं तो क्या करते हैं, तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस लेमडा आई करके लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है कि आप उसको जो है मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दें। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको लिख देंगे उस तरह से, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे लिख दिए, जिसका डिग्री क्या होगा, एन होगा, क्योंकि एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री इसका जो है एन जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बस हम अभी लिखना समझ लिए हैं। बस अभी हम थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन को समझने का अप्रोच डेवलप कर रहे हैं। अब सपोज करना है, फिर से मानिए कि हमारे पास एक जो है इस तरह से सिनेरियो आ रहा है बन के कि लेमडा माइनस 5 के पावर एन, ठीक है, ये हम लिखना समझ गया। सपोज करिए, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन नहीं ना है मैट्रिक्स, तो हम डायरेक्टली जो है उसको लेके नहीं बता सकते हैं। इसलिए बस हम सिनेरियो समझ रहे हैं कि इस तरह से होगा तो हम कैसे करेंगे, उसके बाद हम जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है लेमडा माइनस एम जैसे यहाँ पे किए थे ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, तो यहाँ पे इसको हम एन टाइम्स लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिसिटी एन आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी एन आने का मतलब क्या है, यहाँ पे लेमडा माइनस 5 के पावर एन आने का क्या मतलब है, इसका कहीं ना कहीं मैट्रिक्स इस तरह से होगा 5 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह से, और ये होगा एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स, ये होगा एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स। और ये कहीं ना कहीं सब जो मिडिल में है, सब यहाँ पे डायगोनल में 5 होगा, बाद बाकी सब कुछ 0 होगा। तो इसका जब आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल लिखिएगा तो वो लेमडा माइनस 5 के पावर एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आएगा लेमडा माइनस 5, 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 मतलब एन एम जो है एन टाइम्स आएगा लेमडा माइनस 5। और जब उसका आप डिटर्मिनेंट लिखा निकालिएगा तो पूरा जो है डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया इस तरह का। तो यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितना आ सकता है, क्योंकि ये भी तो एन क्रॉस एन का ही मैट्रिक्स है ना। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या आया, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एन आ रहा है। मैक्सिमम तो यही आ रहा है ना, और कोई सिनेरियो तो होगा नहीं, और करिएगा तो और कम ही आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम आपका जो है एन आ सकता है। और वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितना आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि इस तरह के मैट्रिक्स में जब हमारा पूरा का पूरा डायगोनल ही है
तो उस केस में हमारा जो है n आ रहा है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा n। तो ये सब क्वेश्चन को समझने के लिए ये सब हमने यहाँ पे सीन क्रिएट किया है और इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे जनरलाइज किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।